Hello students, this is Archana Chauhan. Welcome to Target Study Point. Today we will discuss exercise 11.2. ठीक है, and 11.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, उन कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं. राइट. सो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ ट्रेपीजियम. ओके, ट्रेपीजियम को आप यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो आप यूज़ करने से पहले समझना है कि ट्रेपीजियम होता क्या है. ओके, सो ट्रेपीजियम इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, whose two sides are parallel. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चों को जो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, है ना, उनको शायद ये भी ना पता हो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. तो कोई बात नहीं अगर आपने नहीं पढ़ा है. क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 4 हो. ठीक है. इफ़ वी हैव नंबर ऑफ साइड्स 4, है ना, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. अगर किसी भी फिगर में 4 साइड्स आ रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. ठीक है. तो ट्रेपीजियम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 साइड्स आर पैरेलल. तो आप जैसे यहाँ डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड दीज 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल. ठीक है. ये दोनों साइड पैरेलल हो गए और ये वाले दोनों साइड कैसे हो गए, नॉन पैरेलल हो गए. ओके, जो कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर ये भी पैरेलल हो जाए, पैरेलल नॉन पैरेलल साइड पैरेलल हो जाए और क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब यही ट्रेपीजियम क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. राइट. क्या बात समझ में आई कि नॉन पैरेलल साइड्स को अगर मैं इक्वल कर दूं, नॉन पैरेलल साइड्स को अगर मैं इक्वल कर दूं तो इस ट्रेपीजियम का नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा. राइट. अब इसका एरिया कैसे फाइंड करना है. यहाँ पर एरिया फाइंड करने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट मेथड इज़ बाय स्प्लिटिंग द फिगर. आप इस फिगर को स्प्लिट कर लो, है ना. तो देखो इसी डायग्राम को मैं स्प्लिट करके बता रही हूँ आपको. अगर मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, है ना, तो और इस वाले पार्ट को निकाल कर इस वाले पार्ट को निकालो आप, है ना, ये कुछ ऐसे होगा, और इस वाले पार्ट को निकालो तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन जाएगा. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड कर लीजिए, है ना, और साथ में जो बचेगा ये रेक्टेंगल बच जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए. ठीक है. एंड दूसरा तरीका कुछ अगर इस तरीके में आपको दिया हुआ है ट्रेपीजियम, तो देखो ये साइड क्या है, इस साइड के पैरेलल है, एंड दीज 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल, दोनों नॉन पैरेलल साइड हो गए. तो आपने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब ये डायग्राम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ट्रेपीजियम. ये वाला जो पार्ट है दैट इज रेक्टेंगल एंड दिस वन इज ट्रायंगल. तो हमने करना क्या होगा, इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इसको फाइंड करेंगे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इसको फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. राइट. नाउ पार्ट जो सेकेंड मेथड है दैट इज बाय यूजिंग फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला होता है सिंपली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास, A एंड B. ठीक है. इन दोनों पैरेलल साइड का सम कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. Now, area of a general quadrilateral, a figure that has number of sides 4 is called a quadrilateral. Okay, so here area of ABCD मेरे पास एक quadrilateral है जिसका मुझे area find करना है. So you can see here this quadrilateral can be divided into 2 triangles. ठीक है. मेरे पास 2 triangles में मैंने इसको divide कर लिया है. First one is ABD and second one is BCD. ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो जो BD है दैट इज द डायगोनल हेयर, एंड C इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द डायगोनल BD, एंड सेम जो A से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया दैट इज H1. परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है. राइट. सो यहाँ पर ये हाइट हो गई H2 एंड दिस वन इज H1.
तो मैंने क्या किया है, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। सो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, 1/2 BD बेस हो गया एंड हाइट इज H1। ओके, ऐसे ही आप सेकेंड का करेंगे, प्लस 1/2 बेस इज BD एंड हाइट इज H2। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि BD हम कॉमन कर सकते हैं, राइट, एंड हाइट 1 प्लस हाइट 2 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा। सो अब क्या बोल सकते हैं, इससे क्या समझ में आया, BD क्या है, ये हमारे पास डायगोनल है, तो डायगोनल को हमने D से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्विवेलेंट टू हाफ H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई बाय D जहां पर क्या है, डायगोनल है। ओके, नाउ कम टू एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक होते हैं स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज रोम्बस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। क्यों कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड रोम्बस की भी जितनी साइड्स हैं वो इक्वल रहती हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंस क्या हुआ फिर जब इसकी भी साइड्स इक्वल हैं और इसकी भी साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो एक बार डेफिनेशन से को देख लेते हैं। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या बोला है, इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, बट नॉट एट राइट एंगल। ठीक है, स्क्वायर आप जब भी बनाओगे तो इसमें जो फॉर्म एंगल होते हैं ये है ना, ये कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। रोम्बस में ये जो एंगल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, जो इसके डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इट्स डायगोनल्स आर 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। ठीक है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर यहाँ O पॉइंट पर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब OA एंड OC ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही OD एंड OB ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हाउ कैन वी राइट, 1/2 डायगोनल 1 प्लस मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ठीक है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। नाउ एरिया ऑफ अ पॉलीगन, देर इज नो specific or particular method or any formula which can be directly applied to find the area of polygon. So to find the area of a polygon we need to divide it in a possible number of figures like a triangle, rectangle, trapezium etc. ठीक है, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे फिगर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड जिन फिगर्स को आपने इसको डिवाइड किया है उन फिगर्स का इंडिविजुअली आप एरिया फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट बाय एडिंग उनको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलीगन। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, है ना, जिसमें आपके नंबर ऑफ साइड्स मोर देन 4 हो सकते हैं। ओके, सो जैसे इस डायग्राम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इट्स अ पेंटागन। ओके, ये पेंटागन मेरे पास है। एंड डायग्राम भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास कितने हो गए, 8 हो गए। सो इट इज़ ऑक्टागन, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से चेक करो, मुझे इनका पेंटागन का एरिया फाइंड करना है। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कहीं कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल फिगर्स में आप इसको स्प्लिट कर लोगे। तो क्या किया गया है, यहाँ से A से D को
ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया ADE, एंड फिर यहाँ A से मैंने C को ज्वाइन किया तो मेरे पास आ गया एक ट्रायंगल ACD, एंड एक ट्रायंगल यहाँ से मिला ABC। तो आपने देखा कि जो पेंटागन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो क्या होगा। एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE क्या हो जाना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन तीनों को सम करने पर जो मुझे मिलेगा वो कंप्लीट पेंटागन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मेरे पास ये ऑक्टागन है और ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है ना, और ये 5 सेंटीमीटर है, ऑक्टागन है तो एक इसमें क्या बात होगी कि हर एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर दी है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, राइट। तो मैंने क्या किया, ये ABCD मार्किंग कर देते हैं, ABCDEFGH। तो आपने क्या किया, A से F को ज्वाइन किया, B से E को ज्वाइन किया। तो आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके की 2 फिगर्स में ये डिवाइड हो गए। जो अगर मैं बात करूँ AFGH, इट्स अ ट्रेपीजियम, ये क्या बन गया, यहाँ पे ट्रेपीजियम फॉर्म आ गया है। ऐसे ही नीचे में भी क्या मिला है, ट्रेपीजियम मिल गया है, एंड बीच वाला जो फिगर है दैट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ABCDEFG एंड H, ठीक है, इसका एरिया अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूँगी, हाउ मैनी ट्रेपीजियम आई हैव, 2, सो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, इट इज, एक का एरिया निकाल के और फिर उसको ट्वाइस कर देना। चलिए ऐसे करते हैं, अलग अलग इसको अलग अलग राइट डाउन करने पर क्या होगा कि यहाँ से हमें मिलेगा एरिया ऑफ AFGH प्लस एरिया ऑफ ABEF एंड इन द लास्ट एरिया ऑफ BCDE। ठीक है, इस तरीके से इसका एरिया फाइंड किया जा सकता है। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 11.2। Now exercise 11.2 question number 1, the shape of the top surface of a table is trapezium। ठीक है, ट्रेपीजियम की शेप का टॉप सरफेस है टेबल का, एंड फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, इसका जो पैरेलल साइड्स हैं ये 1 मीटर हो गई और ये वाली 1.2 मीटर हो गई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इज 0.8 मीटर। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि आपको हाइट भी दिया हुआ है एंड दोनों पैरेलल साइड्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो वी हैव हियर दोनों जो भी गिवन है पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं, है ना। गिवन है इट इज 1 पैरेलल साइड, ठीक है, ऑफ द टेबल की जो 1 पैरेलल साइड है टेबल, और यू कैन से ट्रेपीजियम, राइट, है ना। इट कैन बी डिनोटेड बाय A एंड इट इज 1 मीटर। ठीक है, नाउ सेकेंड साइड वो क्या है, लेट्स सपोज B, सो इट इज 1.2 मीटर, एंड जो हाइट है, हाइट इज H, सो इट इज 0.8 मीटर। ओके, सो एरिया ऑफ top of the table, और you can say surface, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा, इट इज ट्रेपीजियम है, सो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, नो ऑप्शन कि आप इसको
छोड़ के डायरेक्टली डिजिट्स को यूज़ करें, ठीक है। फॉर्मूला लिखें, उसके बाद डिजिट्स को अप्लाई करें एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स ऑल्सो, ठीक है। यूनिट्स आप लिखने की आदत डालिए ताकि 9th-10th में जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो 1/2 ऑन एडिंग दैम वी विल गेट 2.2 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 0.8 मीटर, ओके। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, एक काम करते हैं, इससे ये डिवाइड हो जाएगा। सो 22/10 एंड 0.8 मीटर स्क्वायर, मीटर का मीटर से मल्टीप्लिकेशन करने पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ 2 1 11 टाइम्स ये चला जाएगा। एक काम करते हैं, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बाय 10, ओके। सो ये 2 5 10 एंड 4 8 एंड 2 2 4 5 10, ठीक। सो हमें मिला यहाँ पर 22/25, राइट। अब मीटर स्क्वायर, ओके। अब 25 से डिवाइड करिए 22 को, तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 टाइम भी नहीं जाएगा क्योंकि 25 इज ग्रेटर देन टू 22। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, जस्ट राइट पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 आप रख लेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं कितने टाइम्स ये जाएगा। आप अगर इस 0 को छोड़ दें, उधर से 5 को छोड़ दें, 25, ओके, 8 टाइम्स चले जाएगा ये, राइट। दिस इज 8 टाइम्स, सो 0.8, 25 8 200, ओके। सो 20, एक 0 अगर और रख दें क्योंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं, सो इट 8 टाइम्स मोर, सो 200, okay. So we will get 0 as a remainder. On solving this we will get 0.88 meter square, okay. So what can we say, last statement, covering statement आपको देना ही देना होता है, okay. So you can write hence the surface area of the table is 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। Now question number 2, the area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side, ठीक है। एरिया हमें गिवन है, एक पैरेलल साइड की लेंथ हमें दी है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो दूसरी जो पैरेलल साइड है उसका हमें लेंथ फाइंड करना है, ओके। In this question unknown quantity is other parallel side, ठीक है। सो जो unknown quantity होती है उसको हमेशा सपोज कर लिया जाता है, राइट। सो let the length of the other parallel side be x, ठीक है। मान लिया कि वो x है, ठीक है। इन दैट केस जो गिवन है, गिवन हमें क्या है, गिवन है लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, इट इज लेट्स सपोज a, है ना, इसको हमने a मान लिया, दैट इज a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड इट्स एरिया भी हमें गिवन है, सो एरिया इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाउ मूव टू द फॉर्मूला, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है उन्होंने बताया है हमें क्वेश्चन में। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हाट वी हैव 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट विद यूनिट प्लीज, 1/2 मल्टीप्लिकेशन a, लेट इट इज 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो b है उसको हमने क्या सपोज किया है x एंड हाइट वी हैव 4 सेंटीमीटर, राइट। सो जब भी ऐसा हो और वेरिएबल आपका x क्या है, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है दैट इज वेरिएबल, इट इज़ इन राइट हैंड साइड, सो इसको हमेशा टर्न कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। सो एक्सचेंज करने पर देखो क्या होगा, ये 1/2
10 सेंटीमीटर प्लस x मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, एक्सचेंज कर देना है बस इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कुछ डिवाइड हो सकता है, कट हो सकता है। येस, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 टाइम्स चले गया। सो व्हाट वी विल हैव 10 सेंटीमीटर प्लस x। स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोशिश करें खुद से आप इसको सॉल्व करने की, राइट। इट इज सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इस 2 को हम इधर साइड में भेज सकते हैं, ओके। सो 2 is in multiplication, so it will go in division, okay. So we will get 10 centimeter plus x equals to 34 centimeter square upon 2 centimeter। और सेंटीमीटर स्क्वायर को भी what can I write, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सो ये वाला जो सेंटीमीटर है, इस वाले सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 7 टाइम्स 17 चला जाएगा ये। सो वी विल गेट 10 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को हम राइट में ट्रांसपोज कर देंगे। सो x इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, ओके। सो वैल्यू ऑफ x वी हैव 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो x क्या था, हमारी दूसरी साइड थी, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे इसमें हैंस another parallel side is 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द कवरिंग स्टेटमेंट, देना ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। ये पैरेलल होगा ना कि पैरेलल्ड। Now question number 3, length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter। Try to understand, क्या क्वेश्चन कह रहा है समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस मतलब चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ। ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, और क्या है, ट्रेपेजियम है जो कि ABCD है, तो इसके चारों तरफ फेंसिंग, जैसे आपने सुना होगा कि तार लगे होते हैं बाउंड्री के चारों तरफ, है ना, वायर्स से कवर कर देते हैं, तो उसको फेंसिंग बोला जाता है, राइट। इस 120 मीटर इफ BC इक्वल्स टू 48 मीटर एंड CD इक्वल्स टू 17 मीटर, ओके। इनके जो साइड्स हमें गिवन है उनको लिख देते हैं। BC कितना है 48, इट इज़ इन मीटर, ओके। यूनिट का ध्यान रखना आप लोग, ओके। इट इज़ इन 48 मीटर एंड CD वी हैव 17 मीटर एंड AD हमारे पास कितना है 40 मीटर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। एंड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ये क्या है, परपेंडिकुलर है AD एंड BC के, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो गिवन है उसको फटाफट से लिख लेते हैं, ओके। गिवन है हमें, गिवन दैट BC equals to 48 meter, okay, and CD equals to 17 meter and AD equals to 40 meter, and perimeter of trapezium shaped field ABCD equivalent to 120 मीटर, ओके। सो पैरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम है ना, तो अब इसका तो पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जिसका हमें फॉर्मूला नहीं पता होता है पैरीमीटर फाइंड करने के लिए, व्हाट वी विल डू, ऐड ऑल द साइड्स, ऐड लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स। सो व्हाट कैन वी राइट, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, and yes, 4 sides we have, okay। now it's equivalent to 120 meter। so AB हमने फाइंड कर लेना है यहाँ से। BC we have 48 meter, CD 17 meter
and AD 40 meter equivalent to 120 meter. Now AB plus ऐड कर लेते हैं इन जितनी भी डिजिट्स हमारे पास आ रही हैं. इट इज़ 8 + 7 15 का 5 कैरी 1 5 + 1 6 + 4 10. It is 105 meter equivalent to 120 meter. So AB we will find here 120 meter minus 105 meter. So AB equivalent to how much? It is 15 meter. Okay. So हमें क्या मिल गया? AB मिल गया. AB बोले तो this is the हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम. अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये ए बी इक्विवेलेंट टू लेट्स सपोज इट इज़ ई, ए बी इक्वल्स टू डी ई हो जाएगा. मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम. राइट. नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड ए बी सी डी. वो क्या होगा? हाफ multiply two parallel sides, so one parallel side is AD and second one is BC and multiply by height. Okay, height हमारे पास कितना है? अभी height इसको कुछ AB ही लिख दीजिए आप ताकि confusion ना हो आपको. So 1/2 multiply by AD कितना है हमारे पास? जल्दी से चेक करिए. AD is 40 meter and BC we have 48 meter and AB for 15 meter. Okay, so 1/2 ऐड कर दीजिए इनको. So 8 4 + 4 8 88 मीटर ये आ जाएगा and multiply by 15 meter. Okay, so you can write like 1/2 नंबर्स को पहले लिख लेते हैं and यूनिट का मल्टीप्लिकेशन करने पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. राइट. थोड़े से कैलकुलेशन के फंडे होते हैं, उसको एक बार आप रूल फॉलो करने लग जाते हैं तो फिर आसानी होती है करने में. ओके, 2 से 1 टाइम ये हुआ एंड 4 टाइम्स ये और 4 टाइम्स ये. देन वी विल गेट 44 मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर स्क्वायर. ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट इज़ 44 एंड 15. ओके, सो 5 4 जा 20 कैरी 2 5 4 जा 20 + 2 22 1 4 जा 4 1 4 जा 4. Okay, so 0 2 + 4 6. It is 6 students. Okay, and 2 + 4 6. So it is 660 meter square. Now covering statement, last statement आप इसमें लिखेंगे. Hence area of the field ABCD is 660 meter square. Okay, this is the answer. Now move to question number 4. Now question number 4, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter. ठीक है, डायगनल हमें गिवन है जिसका लेंथ 24 मीटर है एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर. ठीक है, इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ 8 मीटर है एंड इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है दैट इज 13 मीटर. सो हमें इसका एरिया फाइंड करके देना है. ओके, सो यहाँ पर मैंने इसी डायग्राम को बनाया हुआ है एंड आपसे भी मैं कहूँगी स्टूडेंट्स विदाउट ड्राइंग डायग्राम प्लीज़ डोंट सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं. राइट. सो यहाँ पर जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं. गिवन थिंग्स हमारे पास है. लेट्स सपोज दिस इज हाइट 1. ओके, ये इसको हाइट 1 कह देते हैं और दिस इज हाइट 2. सो H1 हमारे पास है 13 मीटर. ओके, एंड H2 है 8 मीटर एंड AC जो कि डायगोनल है दैट इज 24 मीटर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दें, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स में भी इसको अगर डिवीजन कर ले तो उस तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, सो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू हाइट कितना है h1 प्लस हाफ इंटू ए सी मल्टीप्लाई बाय h2। अगर ए सी को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से h1 रहेगा और यहाँ से h2 रहेगा, ठीक है। 1/2 को भी कॉमन करना है एंड यहाँ पर हमारे पास ए सी हो जाएगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, h1 की वैल्यू है 13 मीटर एंड h2 इज़ 8 मीटर एंड ए सी इज़ 24 मीटर। ओके, नाउ कैलकुलेट करते हैं इसको। वी विल गेट 1/2 एंड 13 प्लस 8 इट इज 21 बनना चाहिए, ये 21 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर। स्टूडेंट्स, हम राइटिंग यूनिट, साथ में मैं यूनिट भी लेकर चल रही हूँ, आप भी ऐसा करेंगे एंड जितने भी नंबर्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं एंड मीटर का जब मीटर से मल्टीप्लिकेशन होगा मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया हमेशा मीटर मतलब स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो वी हैव 21 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर स्क्वायर। सो 21 का 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25, सो वी विल हैव 252 मीटर स्क्वायर। ओके, सो आप लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर hence the required area of the field, I think ये था ना, field is 252 meters square. Okay, this is your answer. Now question number 5, the diagonal of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter, find its area. So it's a very simple question, जो given है ना, उन बातों को हम लिख लेते हैं। given एक diagonal दिया हुआ है that is 7.5 centimeter of length and second one is 12 centimeter, ठीक है, दूसरे का लेंथ 12 सेंटीमीटर हो गया है। एंड जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपने कहीं राइट डाउन डेफिनेटली किया हो, नहीं तो आप वीडियो रिवर्स कर सकते हैं, थोड़ा पीछे जाकर देख लें। सो इट इज़ एरिया ऑफ रोम्बस इक्विवेलेंट टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, सो 1/2 डायगोनल 1 की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, सो नंबर्स को एक साथ लिखिए पहले 7.5 ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लिकेशन इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ देखो कौन यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, 2 से 6 टाइम्स ये जा सकता है। सो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3 एंड 6 7 जा 42 प्लस 42 कितना बचा था यहाँ से 3, सो इट इज़ 45। ओके, सो 45 और एक डिजिट के पहले में डेसिमल है, सो ये यहाँ आ जाएगा एंड इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर हेंस द area of rhombus is 45 centimeters square. Okay, now move to question number 6. Now question number 6, find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. ठीक है, एक area of rhombus हमने फाइंड करना है जिसकी साइड हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर है और जो उसका एल्टीट्यूड है दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल हमें यहाँ पर गिवन है। सो गिवन डायगोनल इज़ 8 सेंटीमीटर, है ना, एंड जो एल्टीट्यूड से मतलब बच्चों होता है कि उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ओके, एंड रोम्बस है, तो रोम्बस क्या होता है,
ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इसकी जो हर एक साइड है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। एंड एक बात और हमें पता है, जितने भी रोम्बस हैं, रोम्बस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो पैरेललोग्राम की तरह ही ये होता है ना। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वही रोम्बस का भी एरिया होता है। ओके, सो यहाँ से हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस वी हैव बेस इनटू हाइट। ओके, बेस, ओके, यहाँ पर जो बेस होगा दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट इट्स 4.8 सेंटीमीटर। ऑन मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 5 8 40, 0 कैरी 4, 5 4 20 प्लस 4 दैट इज 24 ओनली, ठीक है। इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ रोम्बस हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस एक्चुअल में क्या होता है ना, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है वो क्या है, it is area of rhombus we have 1 by 2 d1 multiply by d2. so area of rhombus जो हमने अभी फाइंड किया है it is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 by 2 d1 हमें गिवन है ऑलरेडी दैट इज 8 सेंटीमीटर, d2 हमने फाइंड करना है। ओके, सो अगेन जो भी वेरिएबल साइड होती है, मीन्स अननोन क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या करते हैं लेफ्ट में रख लेते हैं। तो इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। 1 by 2 8 सेंटीमीटर इंटू d2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो क्या होगा कि देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, इससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, सो यहाँ से हमें फर्दर मिलेगा 4 सेंटीमीटर इंटू d2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, d2 इक्वल्स टू, ये 4 सेंटीमीटर क्या होगा डिवीजन में चला जाएगा, सो आई कैन राइट 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ओके, अपॉन 4 सेंटीमीटर, राइट। सो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ से जो डायगोनल 2 है उसकी जो लेंथ है दैट इज 6 centimeter only. Okay, so I hope it is understood to you. Just write last covering statement, that is the length of the other diagonal is 6 centimeter.